हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एफसीआई के एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप जनरल के स्टूडेंट हो, चाहे आप टेक्निकल के स्टूडेंट हो, आज मैं दोनों के लिए एक स्पेशल फिर से स्ट्रेटजी वाली वीडियो ही है ये। और उसके बाद हम करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक होगा स्टैटिक जीके का। बस ये लास्ट टॉपिक, बस एक दो टॉपिक और हैं, वो करवाने के बाद हमारा जो स्टैटिक का है पोर्शन वो कवर हो जाएगा सारा का सारा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ली हुई है उनको तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, और जो बच्चे मतलब करना चाहते हैं तो उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहले मैं एफसीआई एजीएम वालों के लिए बात करता हूँ, ठीक है। एफसीआई एजीएम वालों के लिए, एफसीआई एजीएम, तो देखो एफसीआई एजीएम के लिए जो पोर्शन है वो तो बहुत ही मतलब सारे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो 15 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के आएंगे, जिसमें आपको एक पज़ल देखने को मिल सकती है। एक पज़ल, तो आप पूछोगे कि पज़ल कौन से लेवल की मिलेगी। आपको पढ़नी है एसबीआई क्लर्क मेंस, या फिर आईबीपीएस पीओ प्री, ये वाली पज़ल आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको स्लोग के क्वेश्चन और जो भी बैंकिंग में आते हैं, स्लोग हो गया चाहे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, ये रीजनिंग के हैं। फिर आती है डाटा एनालिसिस। तो ये क्या है? ये वही है जिसको आप डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम से भी जानते हैं, डीआई। आपको टेबल बेस्ड डीआई भी आ सकती है, आपको दूसरा जो गोले वाली होती है पाई चार्ट भी आ सकता है, ठीक है। आपको वो जो होती है ना, जो मिसिंग नंबर डीआई, टेबल में ही मिसिंग कर देंगे कुछ, तो वो भी आ सकती है। तो ऐसे करके आपको डीआई आ सकती है। तो डीआई पर आपकी कमांड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। फुल आउट ऑफ फुल यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये मैं टेस्ट सीरीज़ में देता ही रहता हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में जैसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं वैसे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो फिर 15 नंबर के आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। 15 मार्क्स के आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है? ये है पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो भी बैंकिंग का सिलेबस है ना, जिसमें रेशो है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट कौन कौन से रहेंगे आपके लिए। सबसे पहला, रेशो पर आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एप्टीट्यूड का कोई भी पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए उस सबसे पहले आपको रेशो, आपका बेस, ये एक तरह का बेस है, आपको ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रेशो हर टॉपिक में ही काम आता है, जो मर्जी टॉपिक आप उठाकर देख लो, रेशो तो हर टॉपिक में ही काम आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सेकंड, परसेंटेज वो नहीं करनी जैसे दूसरे छोटे छोटे वाले क्लैरिकल वाली परसेंटेज नहीं आती, आपको मिसलेनियस टाइप आएंगी परसेंटेज की, मिसलेनियस टाइप, ठीक है। इसलिए सबसे पहले परसेंटेज की आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। जैसे 25% को क्या लिखते हैं, 1/4, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ऐसे करके 1/5। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/5। ऐसे करके आपको इसकी फ्रैक्शन याद जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आधा तो क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और एक जो होती है टाइप, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये आपका अच्छे से होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से होना चाहिए। परसेंटेज, ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, टेक्निकल वालों बच्चों के लिए भी और एफसीआई एजीएम वालों के लिए भी,
ठीक है, दोनों ध्यान दो आपको क्या क्या आएंगे। उनका बस मार्क्स ही कम है ना, क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन भी थोड़े से कम होंगे, बट सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। सिलेबस आपका सेम रहने वाला है, जो एप्टीट्यूड का है आपका सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, रेशो की बात होगी, परसेंटेज की बात होगी, मिसलेनियस क्वेश्चन की बात होगी, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई। ठीक है, ये वाले टॉपिक आप कर लीजिए। और एक टॉपिक होता है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, एक होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाले बस इतने टॉपिक आप कर लो, मैथ में इतने टॉपिक आप कर लो, सफिशेंट रहेंगे। आपके जो अर्थमेटिक है वो इजीली आपके होनी शुरू हो जाएगी अगर आपका ये बेस क्लियर हो। कोई आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ आपका बेस ज़रूर क्लियर होना चाहिए, आपकी उस टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए। ठीक है, और एक जो फ्री के नंबर देने वाले टॉपिक होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, इसको स्पीड मैथ भी बोलते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन। और लेस देन ग्रेटर देन वाले होते हैं इनइक्वालिटी। लेस देन ग्रेटर वाले को कहते हैं, बस वो लेस देन ग्रेटर देन वाले तो रीजनिंग का पोर्शन हो गया। तो एक आते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमको चेक करने होते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी या एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, ऐसे करके आपको चेक करने होते हैं। ये भी फ्री के नंबर देने वाला टॉपिक है अगर आपको इसके ऊपर कमांड हो तो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये इसका ही पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गई टॉपिक की बात। और रीजनिंग में मैं आपको बता दूं, ये एक टॉपिक होता है सिलोगिज्म, साइलोगिज्म, जिसको कुछ साइलोजिज्म भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, बस आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से होना चाहिए। इनइक्वालिटी, ये टॉपिक अच्छे से होना चाहिए, आपका टिप्स पर होना चाहिए ये वाले दो टॉपिक। ठीक है, और अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, ये आपका टिप्स पर होना चाहिए। अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ ये आपका टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्रैक करना है तो आपके, अब मैंने बात कर ली ये 45 नंबर की। ठीक है, आपके 45 नंबर में से मैं एक्सपेक्ट करूँगा 35 प्लस आ जाने चाहिए, 35 प्लस आ जाने चाहिए। वैसे तो 45 में से अगर आप चाहो तो 43 44 तक ले सकते हो। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट मैं आपसे अभी, अगर आप नए हो तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप 35 प्लस ले जाओ ना, ये गुड स्कोर माना जाएगा, ये गुड है, ये गुड स्कोर माना जाएगा। ओके, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस की, इसको मैं सारे को इरेज कर रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस की, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन ये किया कि जो करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर्स, वो कहाँ से करें और कितने टाइम के करें। ठीक है, वैसे तो मैं कहूँगा कि आपको मिनिमम करंट अफेयर 1 ईयर के करने हैं। ठीक है, 1 साल के करंट अफेयर आपको होने चाहिए याद। तो आपको कहाँ से करने हैं, आपको ऐसे डेली वाले तो अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, डेली वाले भी आप करो, बट मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग आप मंथली करंट अफेयर करो तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। मंथली करंट अफेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप मंथली करंट अफेयर शुरू करोगे तो। मंथली करंट अफेयर में क्या होगा, आपको वैसे तो अगर आप मेरे से करना चाहो तो मैं आपको सितंबर से अप्रैल तक की PDF दे दूँगा। सितंबर 2020 से लेकर 2021 तक, अप्रैल, इतने सफिशेंट होंगे। वैसे तो मई भी आ गया, मई भी हमारा चला गया, तो ये भी मई की भी कोशिश करूँगा, बनाऊँगा। तो फिर जून का तो चल ही रहा है ना, जून का तो आप डे बाय डे देख रहे होगे, तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वाले बच्चों को तो मैं व्हाट्सएप पर ही भेज देता हूँ। तो डेली मंथली वाला मैंने बता दिया करंट अफेयर कहाँ से करनी है। अगर आप करंट अफेयर करना चाहो तो आप, अगर मेरी PDF से नहीं करना चाहो तो दूसरी ऑप्शन आपके पास ये रहेगी, सेकंड ऑप्शन, आप स्टडी IQ से करना। स्टडी IQ,
या फिर जीके टुडे, ये 2 सोर्सेज आप फॉलो करना करंट अफेयर के लिए, ठीक है। ओके, क्लियर। तो अब मैं बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की स्टैटिक जीके के बारे में, क्योंकि देखो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या आ सकता है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या आ सकता है। देखो जनरल अवेयरनेस में आपको एक तो स्टैटिक का पोर्शन तो आएगा ही आएगा, स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके का पोर्शन आएगा। स्टैटिक जीके के भी कुछ लिमिटेड से टॉपिक होते हैं जो मैंने करवाए हैं, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने बिहाफ पर करना चाहो तो ये कर सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर देख सकते हो, ठीक है, तब से लेकर अब तक के, ठीक है, फर्स्ट कौन बना, आप स्टेट के वो सीएम देख सकते हो। ये भी वैसे चांसेस नहीं है इतने, 10 से 20% चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि उसका सीएम कौन था, अब कौन है, ठीक है, कौन सी स्टेट का क्या है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम ऐसे नहीं, मैं बोलूँगा कि नहीं पूछे जाएंगे, 10 से 20% चांसेस होते हैं। बट जो हमारी वीडियोज़ है ना, वीडियोज़ जो मैंने स्टैटिक जीके के ऊपर रोज़ वीडियो आपको दे रहा हूँ, उसमें से आपके कवर हो जाएंगे। मान लीजिए 45 मार्क्स में से मान लो मैं 50-50 भी निकालूँ, जैसे 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के निकालूँ और 23 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के निकाल दूँ, ठीक है। तो इसमें से जो 23 क्वेश्चन में से 15+ क्वेश्चन हमारी वीडियोस में से होंगे, ये लिखवा लो, 15+ हमारी वीडियोस में से होंगे, ठीक है। ये होगी बात जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की। तो अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट एंड एथिक्स के बारे में, मैनेजमेंट एंड एथिक्स के बारे में। मैनेजमेंट एंड एथिक्स के में क्या होगा, आपको मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको एथिक्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको केस स्टडी के होंगे, ठीक है। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, आपको मैं आपको पीडीएफ पूरी दे दूंगा। वैसे वो 400 पेजेस की पीडीएफ है, 400+ पेजेस की, आप उलझ जाओगे उस पीडीएफ से। अगर चाहते हो कि स्टीक मटेरियल, तो एथिक्स का आपको लाइन टू लाइन पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में से मैंने पिन कर दी है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से एथिक्स की पीडीएफ्स हैं, वो एथिक्स की लाइन टू लाइन, मैनेजमेंट की देख रहे हैं, कोई अच्छा सोर्स मिल जाए तो आपको वो भी दे देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आज मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोबारा, ठीक है। व्हाट्सएप का और टेलीग्राम, ये दोनों में आप ऐड होने चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर का जो डेट मान लीजिए कल को मान लीजिए आ जाता है, सपोज करो, ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी आ जाता है, तो आपको अपडेट मैं सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ही दूंगा। यूट्यूब पर तो थर्ड ऑप्शन होती है, अगर टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब पर आता हूँ, अदरवाइज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही ज़्यादा मैं मटेरियल, ज़्यादा मैं सारा कुछ ही देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको तो पता है। तो अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। इसके जो आएंगे आपको 15 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के आएंगे, 15 इकोनॉमी के आएंगे और 15 ही कंप्यूटर अवेयरनेस के आएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से करें आप, वैसे मैंने वीडियोस बहुत बना दी हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, कम से कम मैंने 8 से 10 वीडियोस बना दी हैं, आप उनको तो देखो ही देखो। और साथ में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, कंप्यूटर की एक बुक है अरिहंत की, उसकी पीडीएफ कंप्लीट बनी तनी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो ये वाली मैं अरिहंत की पीडीएफ आपको दे दूंगा। एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर के लिए बस नेमराज पढ़ो, नेमराज हुंडा की एक बुक है जनरल एग्रीकल्चर, तो बस आप वहाँ से आप करो, ठीक है। तो एक बार मैंने ना करवाया था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स,
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें से आपके 2 से 3 मार्क्स पक्का इस टॉपिक में से आ जाएंगे, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए आप क्या करोगे, ये नेमराज में कुछ पोर्शन कवर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का नेमराज में आपको मिल जाएगा। बट इसके साथ साथ आपको अगर करना चाहो तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बुक तो मैं अभी नहीं कहूँगा कि बुक लो, क्योंकि बुक इतनी बड़ी आप कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको बताऊँ, अरुण कात्यायन की भी एक बुक आती है, अरुण कात्यायन की, ठीक है, वो भी आप बुक से देख सकते हो, आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस जो ये वाले पोर्शन में आपको नंबर कितने आने चाहिए, ठीक है, 45 में से आपके आने चाहिए कम से कम 30 आने चाहिए, फिर बात बनेगी, कम से कम 30 आने चाहिए। वैसे तो 30 प्लस वाले बच्चे भी हैं हमारे पास, बट अगर आप नए हो तो 30 तो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पर आने चाहिए, ठीक है। आपकी नेमराज बुक अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब से नोटिफिकेशन आया है। मैंने पहले भी वीडियो में यही कहा था कि नेमराज से करो, नेमराज से करो, है ना। तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दी इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी जो आपको मेरिट में, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ये इसमें से इतने आएंगे, इसमें से इतने आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा आपका, सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजनिंग में रहेगा, रीजनिंग में नहीं, जो ऊपर वाले पोर्शन में हमारा जो एप्टीट्यूड वाला है, रीजनिंग और डाटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें से आपका डीए, जिसको डीआई भी बोला जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस, ठीक है, और प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये डीआई तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपके फुल आउट ऑफ फुल भी दिलवा सकती है। डीआई में आपके 15 के 15 भी सही हो सकते हैं। तो दूसरी जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, बहुत बच्चों को वैसे तो प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी की प्रैक्टिस तो करो ही करो, साथ में रीजनिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, रीजनिंग को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बनाओ, ठीक है। और तीसरे नंबर पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। हमको 35 प्लस इसमें से स्कोर हर हालत में करना ही करना है, ओके। अब दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप क्या करोगे, जनरल अवेयरनेस में आपका जो नंबर दिलवाएंगे वो आपके करंट अफेयर ही दिलवा सकते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है। और स्टैटिक जीके का जो जो टॉपिक मैंने करवाए हैं वो आप कर लो, और साथ में एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, स्टैटिक जीके भी एक बहुत बड़ा मतलब हमारा पोर्शन है, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको बचाएंगे, करंट अफेयर मत छोड़ना। करंट अफेयर आपके क्वेश्चन, आपको 15 प्लस मार्क्स तो करंट अफेयर ही दिलवाएंगे, 15 प्लस इस वाले पोर्शन में आपको करंट अफेयर ही दिलवाएंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको दिलवाएंगे, जो मेरी वीडियोज़ हैं वो 14 प्लस या 15 प्लस तक दिलवा सकती हैं, ठीक है। आपके जितने भी आ सकते हैं आप, बाकी आपकी मेहनत है। मैनेजमेंट एंड एथिक्स, मैनेजमेंट एंड एथिक्स, जो बच्चा मैनेजमेंट एंड एथिक्स कर गया, जो बच्चा मैनेजमेंट एंड एथिक्स अच्छे से कर गया, वो तो पक्का भाई सिलेक्ट हो जाएगा, पक्का सिलेक्टेड है। सो ये वाला तो आपको कंपलसरी करना ही करना है, प्लस इसके साथ मैनेजमेंट एंड एथिक्स को मत छोड़ना। जो मेरे वाले बच्चे हैं वो तो प्लीज़ कृपा करके मत छोड़ना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा अच्छे से कर लो, थोड़े से जो मैंने आपको नोट्स एथिक्स के प्रोवाइड करे हैं उनको तो बस आप पी जाओ पूरी तरीके से, क्योंकि वो लाइन टू लाइन नोट्स हैं एथिक्स के, ठीक है। लाइन टू लाइन नोट्स हैं एथिक्स के। अगर आपको अभी तक नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर ले सकते हो, ठीक है। कमेंट में भी आप अपना व्यूज़ दे सकते हो। तो चौथी बात, एग्रीकल्चर, ये वाले बच्चे भी बहुत होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये वाले बच्चे भी बहुत होंगे। आपको ये वाला पोर्शन भी छोड़ना नहीं है। आपके पास अभी तक टाइम है, नेमराज कर लो, अभी भी टाइम है, नेमराज हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, नेमराज कर लो। जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उस चैप्टर को एक बार स्किप करके अगला चैप्टर देखना शुरू करो, ऐसे छोड़ना नहीं है,
ठीक है। ऐसे छोड़ दोगे फर्स्ट चैप्टर तो उसका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, बहुत बोरिंग है फर्स्ट चैप्टर, वो आपको इंस्टीट्यूशन वगैरह याद करने के लिए इतने सारे, वो बहुत टफ लगेगा यार। मतलब उसको एक बार छोड़ो, फर्स्ट चैप्टर को छोड़ो, हिस्ट्री को छोड़ दो, ठीक है। सेकंड से शुरू करो, आप नेमराज करने लगे हो तो। ये बात हो गई जी, ये बात होगी जो पैटर्न है आपका जर्नल वालों का, और जो बच्चे हैं टेक्निकल वाले उनका भी ऑलमोस्ट जर्नल एप्टीट्यूड वाला सेम ही है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से प्रेपरेशन करनी है, बस आपके मार्क्स में थोड़ी सी कम है। जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स जैसे 30 है रीजनिंग में, क्या 30 है रीजनिंग में, ठीक है, 30 ही मैनेजमेंट एंड एथिक्स में है, ठीक है, 30 ही जनरल अवेयरनेस में है, बस वो 45 है उनके, तो आपके 30 है, 30 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, ठीक है, 15 मार्क्स के। तो आपको जो मेजर पोर्शन करना है रेलिवेंट डिसिप्लिन का, ठीक है। कहाँ से करोगे आप रेलिवेंट, मैं आपको सारा कुछ बताया हुआ है रेलिवेंट का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप FCI नोट्स भरकर देखो, FCI नोट्स यूट्यूब पर सर्च करो, मेरा वीडियो आएगा, आपको एक एक लाइन टू लाइन आपको बताया हुआ है कि ये कहाँ से करना है, ये कहाँ से करना है, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो होगी सिलेबस की बात कि सिलेबस क्या क्या है। अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप जितना चाहे मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी आप किताबों को देखते रहो, सुबह से शाम तक किताबों को देखते रहो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा जब आप क्वेश्चंस की ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब आपको वैसे पैटर्न को ट्राई करोगे, अगर आपसे पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, पूरा आप 100% श्योर हो जाओगे कि अब मेरा सिलेक्शन दूर नहीं है। तो टेस्ट सीरीज़ जो मैंने बनाई है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दी है उनमें मैं बच्चों को ऐसे ऑनलाइन टेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, ऑनलाइन टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगी PDF का क्या फ़ायदा होगा? PDF का क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए आपका सपोज करो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन आपका वीक है, ठीक है, बाकी आपके पोर्शन अप हैं, तो आप बाकी को पहले ट्राई कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस को बाद में। आप जितनी बार मर्जी उस PDF को देख सकते हो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, प्रिंटेबल PDF होगी। तो ऑनलाइन टेस्ट का क्या नुकसान होता है? वैसे नुकसान नहीं, फ़ायदा, जो बच्चों की फुल प्रेपरेशन होती है सारे टॉपिक्स में उनको ऑनलाइन का भी फ़ायदा होता है। वो ऑनलाइन वाला क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम से चला जाता है टेस्ट, वन टाइम यूजेबल होता है, ठीक है। बाद में आप कई बार खोलते हो नहीं खोलते, वैसे तो मोस्टली बच्चे नहीं खोलते हैं ना, कह देते हैं कि हम वापस से देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, पर देखता कोई नहीं है। जो PDF वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप अगर प्रिंट करवा के सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उनको क्वेश्चन को निगाह मारते रहते हो, ठीक है। चाहे आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तो खास करके आप क्वेश्चंस को निगाह मारते रहते हो और आपको पेपर तक वो वाले क्वेश्चन याद रहते हैं। इसलिए मैंने PDF के रूप में टेस्ट के बारे में सोचा था। ऑनलाइन तो मेरे लिए भी बहुत ईजी था, ठीक है, क्वेश्चन को सीधा टाइप ही करना था, बट PDF को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में तैयार करना है ना, उनके आंसर को छापना वगैरह, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट मैंने फिर भी PDF वाला चूज़ किया। PDF आपको कंप्लीट 180 क्वेश्चंस की मिला करेगी, जो बच्चे FCI AGM वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे आप टेक्निकल वाले हैं उनको भी मिलती है PDF। मैंने अब तक 2 टेस्ट दे चुका हूँ, 2 टेस्ट अब तक मैं दे चुका हूँ। जो बच्चे अब से ज्वाइन करेंगे उनको मैं पुराने टेस्ट भी दे दूँगा, और साथ साथ इसी टेस्ट सीरीज़ में आपको करंट अफेयर्स की PDF प्लस आपको मिलेंगे एथिक्स के पूरे नोट्स, एथिक्स के शॉर्ट नोट्स जो लाइन टू लाइन होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 100-150 पेजेस वाले, 100-150 पेजेस वाले नहीं दे दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को पढ़ना इतने पेजेस इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको मिलेंगे ऐसे 50 पेज होंगे, जैसे 17 एक PDF के 3 PDF दूंगा, 17 एक पेजेस के होंगे, 17 पेजेस एक PDF में होंगे,
और दूसरी में होंगे 18-19 ऐसे करके होंगे, और तीसरी में बस 22-23 ऐसे करके होंगे। 3 PDF, छोटी छोटी PDF है। आप एक दिन में आसानी से एथिक्स का पोर्शन कवर कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एथिक्स कहना क्या चाहता है। और साथ में जो आपको क्वेश्चन होंगे ना एथिक्स के, जो क्वेश्चन होंगे वो नोट्स से थोड़े से हटकर होंगे, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी है, मैं वाहवाही थोड़ी अपनी खटनी है कि हाँ मैंने ये करवा दिया और वही टेस्ट में डाल दिया। टेस्ट का मतलब भी एक सेपरेट लेक्चर ही होगा। टेस्ट का मतलब भी यही है कि आपको टेस्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ें नहीं होंगी, रिपीटेड चीज़ें नहीं होंगी जो आपने देख ली, आपको हर टेस्ट में कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। एथिक्स और मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड की सेम रखी है, क्योंकि आपको वो वाले जो क्वेश्चन वो जो ट्राई कर लेगा ना, उसके 1 से 2 मार्क्स तो एथिक्स के कहीं बाहर नहीं गए, ठीक है। उस टेस्ट में से तो बाहर नहीं है। आपको अगर टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हो, 5 टेस्ट में जो दूंगा उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हो, आपके थोड़े से सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप उस टाइप को देख लोगे और उस टाइप से आप प्रेपरेशन अपनी करने लग जाओगे, ठीक है। आपको देखो, अगर आपको पता होता है ना कि पैटर्न कैसा रहेगा पेपर का और ऐसा लेवल रहेगा, तो आप तैयारी भी उस लेवल की करते हो फिर, है ना। और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी फिर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे आज मैं लेक्चर लेकर आया था, अभी इसके बाद मैं लेक्चर लगाना था। और हाँ, जो बच्चे टेस्ट सीरीज़ लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उनके बारे में मैं अब बता दूं, टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 9592904551, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ की कॉस्ट क्या होगी? टेस्ट सीरीज़ की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज़, वो होगी सिर्फ 250, सिर्फ 250। जो पहले 50 बच्चे होंगे ये इनके लिए 250 है, उसके बाद 500 हो जाएगी, ठीक है। पहले 50 जो बच्चे हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, तो उसके बाद आपको 500 भी पे करना पड़ सकता है, लेट मत हो जाना। तो पहले 50 वाले बच्चों को मैं 250 में दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें सारा कंटेंट दे रहा हूँ। तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? जो कंटेंट आपको मैं दे दूँगा वो तो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, जो कंटेंट मैं आपको दे दूँगा वो तो आपको लाइफ टाइम रहेगा, बट मैं आपको जो चीज़ें आपको प्रोवाइड होती रहेंगी वो 1 महीने के लिए होती रहेंगी, 1 मंथ के लिए होंगी। इसमें मैं आपको 5 कंप्लीट सेट दूंगा, ठीक है, और साथ साथ करंट अफेयर की PDF, ठीक है, और साथ में एथिक्स के नोट्स, एथिक्स के PDF नोट्स, और साथ में और भी चीज़ें होंगी जो इम्पोर्टेंट रहेंगी वो भी मैं देता रहूँगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें मेन रहेंगी आपकी। एक बार ज्वाइन ज़रूर करके देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए नंबर मैं फिर से लिख देता हूँ 9592904551। ये व्हाट्सएप नंबर है एग्री स्टार का, तो आप यहाँ से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ओके। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आता है तो आपका डाउट भी इसी नंबर पर आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसका भी आपको सल्यूशन मिल जाएगा, ओके। लेक्चर को ओवर करता हूँ, ठीक है। आज का लेक्चर जो शाम का है वो शाम को ही लगाएंगे अब, ठीक है। सोचा तो अभी था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया आपको सारा कुछ समझाने के बाद, तो फिर लेक्चर को फिर अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार ज़रूर आना, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना और देखना लेवल कैसा एग्ज़ाम का। और हाँ, हमको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, हमको इस बार सेलेक्ट होना है FCI में, ठीक है। आपके पास अभी ये जो चांसेस हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डेट अभी तक आई नहीं है, जब डेट आ जाएगी उसके बाद स्ट्रेटजी कुछ और होगी। अभी आपके पास लर्निंग वाली स्ट्रेटजी है जो मैंने बताई है, आप उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। अभी आप सीखो, जितना सीख सकते हो कंप्लीट करो अपने सिलेबस को, ठीक है। उसके बाद मतलब जो होगी स्ट्रेटजी वो होगी रिवीजन की। रिवीजन तो अभी साथ साथ आप करनी ही करनी है, वो जब पेपर की डेट आ जाती है तो रिवीजन का भी जो स्पीड है वो 2x पर हमको करनी होती है, 2-3x जितनी भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखना, अपने परिवारजनों का ध्यान रखना, और हाँ,
सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप बाहर जाओ तो मास्क वगैरह लगा कर ही जाना। ठीक है जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।